हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस से करेंगे क्लास 12 से, जो कि आपका एग्जाम पैटर्न बेस्ड है लेटेस्ट सीबीएसई सैंपल पेपर से। सो फर्स्ट रीड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है राइट द सम ऑफ द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके दो पार्ट हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन? ऑर्डर होता है आपका बेटा हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट पावर ऑफ द डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट पावर होती है डेरिवेटिव की, दैट इज ऑर्डर ऑफ योर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसका फर्स्ट सॉल्यूशन करते हैं, देन हम इसकी डेफिनेशन लिखवाएंगे ऑर्डर एंड डिग्री। और डिग्री होती है एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो उसकी पावर होगी, एक्सपोनेंट होगा, दैट इज योर डिग्री ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो फर्स्ट राइट डाउन पार्ट 1। पार्ट 1 में आपको गिवन है डी बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 5। सो फर्स्ट इसको सोल्व करते हैं। ऑन सोल्विंग इट वी गेट d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर आपका यू कैन लुक क्लियरली कि जो आपका पावर है हाईएस्ट डेरिवेटिव की वो क्या है, 2 है, ठीक है। सो ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री क्या हो जाएगी, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो यहां पर तो इसकी पावर क्या है, 1 है। सो डिग्री इज 1। क्लियर है? डिग्री इज 1 एंड ऑर्डर इज 2। अब पूछा क्या है आपसे क्वेश्चन में, सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री। सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री क्या हो जाएगा, सम एंड ऑर्डर एंड डिग्री 2 + 1 मीन्स 3। 3 is the answer for this required question। इस तरीके से आपने फाइंड आउट कर लेना है अपना ऑर्डर एंड डिग्री फॉर एनी डिफरेंशियल इक्वेशन। देन कम टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी फर्स्ट हम सोल्व करेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को। ये जो आपका दिया हुआ है रूट, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे फ्रॉम बोथ साइड्स बाय टेकिंग स्क्वेयरिंग ऑफ बोथ साइड्स। सो फर्स्ट राइट डाउन सेकंड पार्ट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है आपका। Now first on solving it by taking square of both sides. So on solving it by taking squaring on both sides. जब आप स्क्वेयरिंग करोगे तो ये आपका आ जाएगा d2y by dx स्क्वेयर का एक्सपोनेंट 2, ठीक है। एंड राइट हैंड साइड में आपका 1 + dy बाई dx की पावर 2। अब जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो क्या है आपका, यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव इज d2y बाई dx स्क्वायर। सो ऑर्डर इज 2, ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री क्या लेते हैं, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसका एक्सपोनेंट। सो यहाँ पर आपका एक्सपोनेंट क्या है, 2। सो डिग्री इज 2। और यहां भी हमें क्या राइट डाउन करना, सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री। देयरफॉर सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री विल बी 2 + 2 दैट इज 4। So this is the answer for this required differential equation. In this way we can find out our order and degree and then their sum. Clear? ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है आपका सीबीएसई में। सो इसको अच्छे से एक बार आप क्लियर कर लीजिए, व्हाट इज योर ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, सो दैट यू कैन इजिली सोल्व योर प्रॉब्लम। इसको एक 1 लाइन में हम डेफिनेशन में भी राइट डाउन कर लेंगे नोट डाल के। सो नोट इट डाउन, नोट डाल के 1 लाइन की डेफिनेशन भी आप नोट कर लीजिए, ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है। इसको रिमाइंड रखिएगा, ऑर्डर इज हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, इज ऑर्डर ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, and degree, the exponent power of highest derivative present in the differential equation is the degree of differential equation. So it is important for 1 mark in your CBSE exam. Then come to second question. Find the general solution of the following differential equation. ये differential equation given है, हमें इसका general solution find out करना है। So come to the next question. अब देखिए ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, फॉर सॉल्विंग एनी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट वी लुक एट द प्रॉब्लम गिवन। सबसे पहले आपको उस प्रॉब्लम को देखना है कि विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम इट इज, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्लियरली y by x इज गिवन। जब भी इस फॉर्म में आपका आएगा देन
द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ होमोजीनियस टाइप। कैसा होगा वो? होमोजीनियस टाइप। और उसी मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। एज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ होमोजीनियस टाइप। कैसा है आपका? होमोजीनियस टाइप। और इस टाइप के लिए हम लेट करते हैं, लेट y इक्वल्स टू बी एक्स। सबसे पहले हम लेट करेंगे y इक्वल्स टू बी एक्स और ये वैल्यू निकाल लेंगे y बाई एक्स की। सो v इक्वल्स टू y बाई एक्स। क्लियर है आपको? नाउ डिफरेंशिएट दिस ऑन बोथ साइड्स। तो आपको ऑन डिफरेंशिएटिंग इट हमें मिलेगा यहाँ dy बाई डी एक्स की वैल्यू, दैट इज dv बाई डी एक्स प्लस ये होगा x dv बाई डी एक्स। ठीक है, प्रोडक्ट रूल से, प्लस v प्लस x dv बाई डी एक्स। ये आपकी वैल्यू है dy बाई डी एक्स की। अब ये दोनों वैल्यू y एंड dy बाई डी एक्स की ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम इन गिवन इक्वेशन 1। ठीक है, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करने पर अब ये क्या बन जाएगी आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन? इट बिकम्स नाउ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स मीन्स v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। ये वैल्यू रखेंगे हम। सेकेंडली राइट हैंड साइड में जाएंगे तो y vx। ठीक है, ये वैल्यू कन्वर्ट कर देंगे इस y को टोटली इंटू v माइनस x साइन y बाई एक्स। y बाई एक्स की वैल्यू क्या है? v। क्लियर? अब इसको सोल्व करते हैं फर्स्ट, देन बाय सेपरेशन मेथड से हम इस पूरे को कंप्लीट सोल्व कर लेंगे और लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपना वैल्यू। क्लियर है? सो सोल्व करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। ये आपका बनेगा bx प्लस एक्स स्क्वायर dv बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड में भी आपकी टर्म आ रही है bx माइनस एक्स साइन v। अब bx से bx वाला टर्म आपका कैंसिल आउट। नाउ रिमेनिंग टर्म्स आर एक्स स्क्वायर dv बाई डी एक्स और इक्वल्स टू माइनस एक्स साइन v। अब ये x से एक सिंगल x भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड में। सो लेफ्ट क्या बचेगा रिमेनिंग? लेफ्ट आ जाएगा आपका dv बाई डी एक्स और मैं इस x को आई कैन राइट इट एज सिंपली माइनस साइन v। जो x रिमेनिंग था, चलो इसको अभी यहीं रखते हैं। अब क्या करना है? बाय सेपरेशन मेथड। ठीक है, इनको हम सेपरेट कर लेंगे। x वाले टर्म को dx के साथ लाएंगे और v वाले टर्म को dv के साथ लाएंगे, देन इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स। सो नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ आएगा dv ओवर साइन v। जब मैं v की पूरे टर्म्स कलेक्ट करूंगी तो ये dv के अपॉन में आ जाएगा और राइट हैंड साइड में आ जाएगा आपका माइनस dx ओवर x। क्लियर? ये थिंग क्लियर है? अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप? ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड्स को क्या करेंगे? हम इंटीग्रेट करेंगे एंड यूजिंग आवर रिक्वायर्ड फॉर्मूलाज हम इसको कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप देखिए। सो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। सो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम। सो 1 बाय साइन v इज नथिंग बट योर कोसिकेंट v dv। क्लियर? एंड राइट हैंड साइड में ये आ जाएगा ऑन इंटीग्रेटिंग log x प्लस में कांस्टेंट वैल्यू log c। और कोसिकेंट v का इंटीग्रेशन होता है आपका log ऑफ मोड ऑफ कोसिकेंट v माइनस कोट v। ये आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है फॉर कोसिकेंट v। ठीक है, अब ये वाला टर्म जो है आपका वो हम ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में और ये तो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। सो x वाले टर्म को कलेक्ट कर लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड। सो ये बनेगा आपका log ऑफ कोसिकेंट v माइनस कोट v प्लस log ऑफ x इक्वल्स टू log ऑफ c। लेफ्ट में जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा नेगेटिव साइन। क्लियर? अब प्लस में जब आपका log में टर्म्स आते हैं तो वो हम मल्टीप्लाई में राइट डाउन कर देते हैं। सो log ऑफ मोड ऑफ x इंटू कोसिकेंट v माइनस कोट v, ये आपकी टर्म बनेगी। अब log से log कैंसिल आउट फ्रॉम बोथ साइड्स। सो आंसर इज x कोसिकेंट v। एक मिनट, सी लगाना भूल गई थी कोसिकेंट के लिए, माइनस कोट v इक्वल्स टू c।
लास्ट स्टेप बस अब आपका रिमेनिंग है, उसमें हमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है ये b की वैल्यू। आंसर आपको रिमाइंड रखना है, हमें y के टर्म्स में ही लाना है, जो कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जिस फॉर्म में गिवन था। सो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम b की वैल्यू, दैट इज yx। v आपका आया था बेटा y बाई एक्स, नॉट yx, और y को हमने सब्स्टिट्यूट किया था bx। सो अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ये वाली वैल्यूज। सो दैट इज योर फाइनल आंसर। सो v के प्लेस पे हम रखेंगे कोसिकेंट y बाई एक्स माइनस कोट y बाई एक्स इक्वल्स टू c। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अब आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा फॉर दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इस टाइप से आपने अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर लेना है। फर्स्ट आपको चेक करना है विच टाइप इज गिवन इन द गिवन क्वेश्चन। सो ये होमोजीनियस टाइप थी, फर्स्ट इसको कन्वर्ट करेंगे y इक्वल्स टू bx लेके, एंड लास्टली हम अपनी वैल्यूज y की टर्म्स में लाएंगे जिस फॉर्म में आपका गिवन है। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड। देन कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इसमें आपसे पूछा है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन दैट। ये कंडीशंस गिवन है और हमें इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है फॉर दिस वैल्यूज। सो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कुछ नहीं है, मींस आपका फाइनली सॉल्यूशन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, पाई बाय 4 आपका x और y की टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे व्हेन वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू। दैट इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो फर्स्ट हमें वैसे ही सोल्व करना है जैसे हम सोल्व करते हैं अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को। फर्स्ट लुक एट द डिफरेंशियल इक्वेशन विच टाइप इज गिवन। सो यहां से आप चेक कर पाएंगे बेटा, इट इज ऑफ द टाइप ऑफ, कौन सा टाइप लग रहा है आपको? ये आपका टाइप बनेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का dy बाई dx प्लस py इक्वल्स टू qx, इसी टाइप का है। सो फॉर दिस टाइप वी टेक इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e की पावर इंटीग्रल p dx। इस टाइप से सोल्व करते हैं एंड सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में हम q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx लेते हैं। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर एनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे सोल्व करेंगे। सो फर्स्ट चेकआउट करते हैं फॉर p एंड q टर्म्स के लिए। सो फर्स्ट राइट डाउन p एंड q। हियर p इज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से आप चेक करोगे तो p इज योर कोट x एंड q इज 2 over 1 प्लस साइन x। सो फर्स्ट हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेंगे, फाइंड आउट यहाँ पर देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर दिस इक्वेशन इज e की पावर इंटीग्रल ऑफ कोट x dx। अब कोट x का आपका इंटीग्रल होता है log ऑफ साइन x, एंड log एंड एक्सपोनेंशियल टर्म्स आपके कैंसिल आउट हो जाते हैं। सो साइन x इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर दिस रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। देयरफॉर आवर सॉल्यूशन इज, क्या सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए? y इंटू इंटीग्रल फैक्टर मीन्स y इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू q आपका पूरी टर्म आपको राइट डाउन करना है 2 over 1 प्लस साइन एक्स, और इंटू में आपका आएगा साइन एक्स dx। अब ये इंटीग्रल हमें सॉल्व कर लेना है एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो सॉल्व करते हैं इसको। इसको 2 को मैं बाहर ले लेती हूँ आउटसाइड में, और इस टाइप का हम इसको फिर कन्वर्ट कर लेंगे अपना इंटीग्रल में। सो ये टर्म बनाने के लिए मैंने 1 ऐड किया एंड 1 माइनस किया न्यूमरेटर में, ठीक है। अब देखिए ये पूरा आपका कैंसिल आउट जब हम सेपरेट करेंगे टर्म्स को, और -1 over 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा। क्लियर? इस टाइप से हम सोल्व करते हैं अपने इस इंटीग्रल को। और फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए, इसको मैं कन्वर्ट कर लूंगी कोस के टर्म्स में, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स। ऐसा मैंने किया है एज वी नो 1 प्लस कोस एक्स आपका क्या होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, और देन वी कैन इंटीग्रेट इट इजिली। इस टर्म को हम इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसलिए इसको कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में। नेक्स्ट स्टेप में ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 ओवर 2 कोस स्क्वायर
एक्स बाय टू, एक्स बाय टू, एक्स तो ये पूरा आपका ये वाला टर्म है, सो ये आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। इतनी थिंग क्लियर है बेटा। और लेफ्ट हैंड साइड में था हमारा y इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं इसका, इसको सोल्व आउट करते हैं। नेक्स्ट नोट करते जाइए स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए ये आ जाएगा आपका बेटा y इंटू साइन एक्स और राइट हैंड साइड में आएगा 2 इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस, जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपकी टर्म बन जाएगी सेकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 इंटू में dx। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इजिली, एज वी नो इंटीग्रल ऑफ सेकेंड स्क्वायर x क्या होता है आपका 10x। सो इंटीग्रेट करते हैं इसको। सो राइट हैंड साइड में आएगा 2 और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे कांस्टेंट टर्म का x टर्म आ जाएगी और ये माइनस में हाफ था और ये आपका होता है देखो फॉर्मूले हमेशा लर्न रखने हैं अच्छे से। सीकेंड स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का आपका इंटीग्रल होता है 1 बाय ए 10x प्लस सी। तो यहाँ क्या टर्म आएगी आपकी जब आप इसको करोगे, एक तो आएगा 1 बाय ए, 1 बाय ए का मतलब ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, और 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 प्लस सी, ये टर्म बनेगी। ठीक है, इस टाइप से आएगा आपका। सो फाइनली अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आया 2 इंटू एक्स माइनस 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 प्लस सी वाई इंटू साइन एक्स। अब गिवन क्या था, गिवन दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। गिवन जो भी आपको कंडीशन दी हुई थी y इक्वल्स टू 0 व्हेन x इक्वल्स टू पाई बाय 4। अब ये वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है फॉर इट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो लेफ्ट में आपका 0 हो जाएगा व्हेन वी सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज बिकॉज y इज 0, एंड राइट में आपकी टर्म्स बनेंगी 2 इंटू पाई बाय 4, x के प्लेस पे रखेंगे पाई बाय 4 माइनस 10 पाई बाय 4 माइनस क्या आएगा यहाँ पर पाई बाय 8 प्लस सी। सो यहाँ से आपकी c की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। फाइनली c कम्स आउट टू बी माइनस पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 हो जाएगा, माइनस 2, ये माइनस माइनस प्लस ले लो 10, और ये आ गया पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 8। अब ये c की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपनी a इक्वेशन में, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। क्लियर है आपको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे अपना पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो लास्ट एक स्टेप जो रिमेनिंग रहता है उसको राइट डाउन कर लेते हैं। एक चीज और बेटा, जब आपने यहाँ पर लिया था ना आपका इंटीग्रल, ये जो हमने इंटीग्रल लिया था सीकेंड स्क्वायर एक्स का, सो मैंने लिखा था 1 बाय 8 10x प्लस सी होता है इसका इंटीग्रल। सो जो ये 1 बाय 8 टर्म है वो आपकी क्या आएगी -2 आएगी, नॉट 2, क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ माइनस हाफ गिवन था। सो इसको साइन को ठीक कर लीजिए, ये आपके मार्क्स डिडक्ट करवा देगा अदरवाइज। ठीक है, ये मिस्टेक्स आप भी ध्यान रखना, आपसे भी कोशिश करना, प्रैक्टिस ज्यादा रखना ताकि आपसे भी ये मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, सो यहाँ पर प्लस साइन कर लीजिए इसके लिए, और ये आ जाएगी आपकी टर्म ये, और वी कैन राइट इट एज c इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2। इसको भी आप सोल्व कर लीजिए फर्दर, तो ये बनेगा -2 10 पाई बाय 8। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, देयरफॉर इक्वेशन a becomes y इंटू साइन एक्स, और ये आ जाएगा 2x प्लस 10। जब आप इसको सोल्व करेंगे ऑन टेकिंग एलसीएम तो ये आपकी टर्म बनेगी, यहाँ पर जरूरत नहीं है एलसीएम की। ठीक है, पाई बाय 4 क्योंकि टर्म्स डिफरेंट हैं आपके, और c के प्लेस पे रख देंगे हम अपनी ये वाली टर्म -2 10 पाई बाय 8। क्लियर? ये भी आपका आंसर ठीक है अगर आप यहाँ पर लेफ्ट आउट करते हैं अपनी प्रॉब्लम को, और वी कैन राइट इट एज y इक्वल्स टू ए साइन एक्स को इधर लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में, सो इट बिकम कोसिकेंट एक्स, और ये 2 आपका कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे मल्टीप्लाई, x प्लस में 10x 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2
और माइनस में भी आएगा फिर ये कोसिकेंट एक्स 5/2 और -2 कोसिकेंट एक्स 10π/8। इस टाइप से भी आप अपना लिख सकते हो आंसर, दोनों ही करेक्ट है। बस आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी यहाँ पर बाय पुटिंग दीज वैल्यू जो आपको गिवन कंडीशंस में गिवन थी, y इक्वल्स टू 0 व्हेन x इक्वल्स टू π/4। ये वैल्यूज रख के आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। देन फाइनली आवर आंसर कम्स आउट। इस टाइप से हम सोल्व कर लेंगे। देन कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सोल्व करते हैं इसको। आपको प्रॉब्लम गिवन है x + 1 dy/dx, राइट हैंड साइड में गिवन है 2e⁻⁻y। सो हाउ वी कैन सॉल्व इट? फर्स्ट आपको चेक करना है विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज गिवन दिस। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा पॉज कीजिए और फिर चेक कीजिए। थोड़ा सा रुकिए 1 सेकंड के लिए। आप देखोगे कि ये आपका फॉर्म बन रहा है dy/2e⁻⁻y - 1 इक्वल्स टू dx/x + 1। मीन्स it is of variable separation type। वेरिएबल सेपरेशन टाइप क्या होता है? जिसमें हम इजिली सेपरेट कर पाते हैं टर्म्स को x एंड y के टर्म्स में। सो इट इज ऑफ वेरिएबल सेपरेशन टाइप। तो इस टाइप के लिए हमें क्या करना होता है? इसको मार्क कर लेते हैं 1 ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स। सिंपली अपने टर्म्स को हम सेपरेट कर लेते हैं x और y के टर्म्स में, देन इंटीग्रेट करते हैं एंड फाइनली हम आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स आवर रिजल्ट विल कम आउट टू बी, ये आ जाएगा, ये फर्स्ट इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 1/ey में। सो ये आ जाएगा ey और में 2 - 1 के प्लेस पे रखेंगे ey इंटीग्रल dy और राइट हैंड साइड में dx/1 + x। क्लियर है इतना? अब देखिए, ये जब आप टर्म इंटीग्रेट करोगे लेट t इक्वल्स टू 2 - ey, तो dt क्या टर्म आएगी? dt इक्वल्स टू माइनस का ey dy, सेम टर्म आ गई। और जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा इस फॉर्म से -dt/t। ठीक है, सो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं -log t। ये आपको रिमाइंड रखना है, ये जस्ट मैंने यहाँ पर रफ वर्क किया है। अगर आपका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है डिनोमिनेटर टर्म्स का, तो आपको डायरेक्ट ही इंटीग्रेशन कर देना है उस टर्म का। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए एक बार राइट डाउन किया है। डायरेक्ट ही आपको टर्म ले लेनी है अपनी -log 2 - ey डिनोमिनेटर के टर्म्स। ठीक है, ये आपको रिमाइंड होना चाहिए। ये आपका 1-2 मिनट का टाइम सेव करेगा यहाँ पर। सो राइट हैंड साइड में आएगा log of 1 + x प्लस कॉन्स्टेंट टर्म log of c। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम फॉर आवर फाइनल आंसर। सो ये टर्म हम लेफ्ट में लेके आएंगे, तो इसको राइट में लेके जाते हैं क्योंकि नेगेटिव टर्म्स कांस्टेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पर। और ये आ जाएगा log of 1 + x प्लस log of 2 - e⁻y। क्लियर है? और वी कैन राइट इट एज सिंपली, हमारा आंसर यहाँ से k इक्वल्स टू अनदर कांस्टेंट वैल्यू की टर्म में राइट डाउन कर सकते हैं हम इसको। log of एडिशन में आपकी टर्म्स क्या आ जाती है? मल्टीप्लाई 2 - e⁻y। दैट इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस टाइप से हम फाइंड आउट करेंगे अपना आंसर फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये 1 मिनट बेटा, log से log हम टर्म कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ कांस्टेंट की। ठीक है, और लास्ट में हम अपना आंसर लिखेंगे c इक्वल्स टू 1 + x × 2 - e⁻y। ठीक है, केयरफुल रहने की जरूरत है थोड़ा सा बस। देन कम टू 5th क्वेश्चन। अब 5th प्रॉब्लम में भी ऐसे ही हम चेक करेंगे विच टाइप इज गिवन। इसमें आप क्लियरली देख पा रहे होंगे y/1 + y² dy आपका टर्म सेपरेटली गिवन है और ये भी आपका x के टर्म में गिवन है। सो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे। क्लियर? सो इट इज अ वेरिएबल सेपरेशन टाइप। सिंपली
अब इसको सोल्व कैसे करना है वो आपने इंटीग्रेशन में अगर प्रैक्टिस किया होगा तो आप इसे सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिंपली इंटीग्रेशन को ही हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन तो बस आपको पहचाननी है कि विच टाइप इज गिवन, देन आपको इंटीग्रेशन पर अगर कमांड है तो आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी एंड यू कैन फाइंड आउट योर सॉल्यूशन वेरी इजिली। सो अब इसको सोल्व करने के लिए लेट करेंगे 1 प्लस वाई स्क्वेयर को इक्वल्स टू टी एंड 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को इक्वल्स टू u मान लीजिए या कोई भी टर्म मान लीजिए। सो इट कम्स आउट टू 2y dy इक्वल्स टू dt और ये आ जाएगा आपका 2x dx इक्वल्स टू du। क्लियर है? अब देखें ये वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें तो ये आपके टर्म्स बनेंगी dt, ठीक है, और अंडर रूट टी, और राइट हैंड साइड में 2x dx 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ऐसा करिए इसको u स्क्वेयर लीजिए और ये देन आपका आएगा 2x dx इक्वल्स टू 2u du और इसको भी x स्क्वेयर इंटू एक्स कर दीजिए। अब देखो ये वैल्यू आ गई आपकी। अब आप इसे सोल्व कर पाएंगे। इसको कैसे चेक कर लो, यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे वैल्यू माइनस, जब आप रूट में रखोगे तो ये सिंपली u आ जाएगा और x dx के प्लेस पे हम रख देंगे u du, सो u स्क्वेयर du और अपॉन में x स्क्वेयर के प्लेस पे आ जाएगा u स्क्वेयर माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स। ठीक है, थोड़ा सा माइंड आपको लगाना है और ये तभी हो पाएगा जब आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा इंटीग्रेशन का। सो प्रैक्टिस से ही आपको ट्रिक्स माइंड में आते हैं, हाउ वी कैन सोल्व इट। सो नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये आप इंटीग्रेट कर लोगे इजिली, टी की पावर माइनस हाफ डी टी, और राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में जब आप करोगे इसको सोल्व, +1 और -1 टर्म ले लो, सेम सिमिलर ऐसा बनाने के लिए डिनोमिनेटर वाला टर्म। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, हाफ ऑफ t माइनस हाफ +1, इस टाइप से आप इंटीग्रेट करते हैं, +1 और ये आपकी टर्म बनेगी नेगेटिव में 1 ओवर u स्क्वेयर माइनस 1 और जब आप यहां से देखोगे तो ये आ जाएगा +1 du। क्लियर? और ये आप सोल्व करोगे तो ये आएगा प्लस का हाफ, इट मीन्स 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये आ जाएगा t हाफ मीन्स रूट टी इक्वल्स टू, जब इसको नेगेटिव साइन को अंदर लेके जाएंगे तो ये आपका बनेगा -u और माइनस ऑफ 1 ओवर 1 माइनस u स्क्वेयर डी। क्लियर है इतना? ये आपका u स्क्वेयर माइनस 1 आएगा डिनोमिनेटर में जब हम नेगेटिव साइन लेंगे दोनों टर्म्स के साथ। अब ये फॉर्मूला बन रहा है आपका, एज वी नो इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर dx इज 1/2a log ऑफ x माइनस ए और x प्लस ए। ये आपका फॉर्मूला होता है फॉर दिस। सो यूज करेंगे अपना फॉर्मूला। सो ये टर्म आपकी आ जाएगी माइनस 1/2a, a is your 1, so 1/2 log of x minus a means u minus 1 over u plus 1 plus c। क्लियर? अब कुछ नहीं करना है, अब आपका फाइनल आंसर आ चुका है, बस आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है अपनी t की और u की। सो फाइनली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, t is 1 plus y square और u is your अंडर रूट ऑफ 1 plus x square, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लगाएंगे, माइनस हाफ लॉग ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 ओवर में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 3। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन।
इस प्रॉब्लम के लिए ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। इस टाइप से आपने सोल्व कर लेना है। सो आज के लेक्चर में हमने आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से ऑर्डर एंड डिग्री किया, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस किए और आपका इस टाइप से एक एक क्वेश्चन हमने किया। ठीक है, आपके तीन ही टाइप है इसमें, वेरिएबल सेपरेशन, होमोजीनियस टाइप एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको ये तीनों टाइप क्लियर है प्लस आपने इंटीग्रेशन के अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं तो ये आपको फुल मार्क्स दिलाएगा। सो प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है देन प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।